बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मुल बलागा में तशबीह की बात पढ़ेंगे और बहुत ही अहम बात है। जो लोग अरबी अदब पढ़ते हैं, अरबिक लिटरेचर, ये बात उनके लिए, एम अरबी करने वालों के लिए और मदारस में पढ़ने वाले तलबा के लिए, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो इल्मुल बलागा पढ़ते हैं। और इल्मुल बलागा में वो लोग जो अल बलागतुल वादिया पढ़ते हैं या तफसीरुल बलागा पढ़ते हैं, जवाहिरुल बलागा पढ़ते हैं, मीज़ानुल बलागा पढ़ते हैं, मुख्तसरुल मानी और अल मुतव्वल पढ़ते हैं, उन तमाम के लिए ये बात बहुत ही अहम है। और फिर उन लोगों के भी लिए जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं और कुरान मजीद की तशबीहात को समझना चाहते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि तशबीह की जो जितने भी मबाहिस हैं तमाम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आज हम तशबीह का खुलासा पढ़ेंगे और जो तमाम बातें हैं तशबीह के बुनियादी जो तकसीम है वो सब हम देखेंगे। और मुझे उम्मीद है ये सुनने के बाद ना कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि हमें तशबीह की बात समझ नहीं आती। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं इल्मुल बलागा हम पढ़ते हैं और हमें जो है ना वो इल्मुल बलागा ही समझ नहीं आता। तो मैंने इंशाल्लाह कोशिश करना है कि इल्मुल बलागा के जितने भी अहम मबाहिस हैं उन सब का जो खुलासा और जो निचोड़ है जामी अंदाज में एक एक बात के ऊपर जो है ना वो मैं लेक्चर जो दे दूँ। अगर ये बात सुनने के बाद कोई मुझे ये कह दे कि हमें तशबीह की बात नहीं समझ आती या हमें नहीं आई, तो मैं पढ़ाना छोड़ के ना इस मदरसे के बाहर गंडेरियाँ बेचने शुरू कर दूँगा। और अगला जो मेरा लेक्चर आएगा ना वो गंडेरियों के ऊपर आएगा कि नासिर महमूद बाहर गंडेरियाँ बेच रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि तालिब इल्म उसका ये काम करता हो। ऐसा ना हो कि ऐसा तालिब इल्म हो कि जिसको एक उस्ताद पढ़ा रहा था और वो कह रहा था अलिफ़ के ऊपर कितने नुक्ते, वो कह रहा था एक, उस्ताद ने एक लगाई खींच के, उल्लू के कान अलफ खाली, बे, अब जल्दी से तालिब इल्म कहता बे खाली बे खाली बे खाली, फिर उसको एक लगाई, फिर कहा बेद थल्ले, फिर कहा ते, कहता तेद थल्ले का नुक्ता तेद थल्ले, फिर उसको एक लगाई। और 1 महीने 2 महीने उस्ताद पढ़ाता रहा, उस्ताद बिलाखिर थक गया और उसने बोला भी मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसा कोई तालिब इल्म नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये काम करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सुनने के बाद अभी थोड़े से वक्त में आपको तशबीह की जो तमाम अक़साम हैं तकरीबन 50 के करीब हम डेफिनेशन तारीफ़ात अभी हम याद कर लेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। और आपकी किताब के तकरीबन जो है ना वो 30-35 सफ़हात पर मुश्तमिल जो सबक है उसका जो निचोड़ है वो यहाँ पीछे है। चलें, सबसे पहले जो है वो तशबीह की डेफिनेशन हमने देखनी है कि तशबीह किसे कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में तशबीह ये होती है, आप ये कहें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है किसी एक वصफ़ में या ज़्यादा औसाफ में, एक बात में या ज़्यादा बातों में। तशबीह का क्या मतलब है? एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है किसी एक बात में या ज़्यादा बातों में। हम कह नहीं देते फ़लाँ फ़लाँ की तरह है, फ़लाँ फ़लाँ की तरह है, किस में? फ़लाँ बात में या फ़लाँ फ़लाँ बात में। इसको कहते हैं तशबीह और इसको कहते हैं तशबीह। और इसको अरबी में कैसे कहते हैं, अरबी में उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? वो ये अक़्दु मुमासलतिन बैन अमरैनी, मुमासलत कायम करना, मुमासलत कायम करना बैन अमरैनी, 2 चीज़ों के दरमियान, औ अक्सरा या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान। ज़रूरी नहीं है कि तशबीह जो है वो 2 चीज़ों के साथ ही ताल्लुक़ होता है कि एक दूसरी चीज़ जैसी है। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे, यानी ज़्यादा चीज़ें एक चीज़ जैसी हो सकती हैं या एक चीज़ ज़्यादा चीज़ों जैसी हो सकती है या बहुत सी चीज़ें बहुत सी जैसी हो सकती हैं। तो इसलिए अक़्दु मुमासलतिन, मुमासलत कायम करना बैन अमरैनी, 2 चीज़ों के दरमियान, और अक्सर या ज़्यादा के दरमियान, व क़स्दुल इश्तिराक फ़ी सिफ़तिन, और शरीक होने का इरादा करना फ़ी सिफ़तिन और अक्सर किसी एक वصफ़ में, और अक्सर या ज़्यादा औसाफ में, बी अदातिन, किसी लफ्ज़ की मदद से, किसी अदात के साथ, किसी अदात के साथ, लफ्ज़ की मदद से, लिग़रज़िन, किसी गरज़ की वजह से, किसी गरज़ की वजह से। मतलब यह है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताते हैं या वहाँ पे एक मतलब ज़्यादा चीज़ें होती हैं और ज़्यादा चीज़ों के साथ आप मुमासलत कायम करते हैं, और वहाँ पे मुमासलत कायम करने की जो वजह है वो एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। बी अदातिन, किसी लफ्ज़ की मदद से आप ये काम करते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई गरज होती है। अब यहाँ पे देखें, देखते जाएँ जी, ये जो डेफिनेशन है इसमें एक तो ये वाला पोर्शन है अक़्दु मुमासलतिन बैन अमरैनी औ अक्सरा,
दो चीज़ों के दरमियान आपने बराबरी कायम की है, दो चीज़ों के दरमियान या ज़्यादा में बराबरी कायम की है। एक तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, और किसी एक वसफ़ में शिरकत का इरादा किया गया है, किसी एक वसफ़ में शिरकत का इरादा किया गया है। एक ये वाला पोर्शन है, अच्छा, किसी एक वसफ़ में या ज़्यादा में भी अदातिन, और अदात की मदद से, किसी लफ्ज़ की मदद से आपने ये अमल किया है। एक ये बात है, ली गरज़, किसी गरज़ की वजह से। अब ये जो डेफिनेशन में आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है ना, ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारे इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब ये कितनी चीज़ें हैं, ये देखें, जो दो चीज़ें होंगी उनको कहते हैं मुशब्बह मुशब्बह भी। डेफिनेशन में आपने जिन दो चीज़ों का जिक्र किया है कि एक को दूसरे जैसा करार देना है, पहले को कहते हैं मुशब्बह और दूसरे को कहते हैं मुशब्बह भी। आप जिसके बारे में कह रहे हो कि ये उस जैसा है, ये पहला मुशब्बह, यानी जिसके बारे में आपने कहा कि ये फ़लाँ जैसा है, और जिसके बारे में कहा कि इस जैसा कोई और है, वो मुशब्बह भी। दो चीज़ें हो गई। वक़ासदुल इश्तिराक की फ़ी सिफ़तिन, किसी एक वसफ़ में दोनों शरीक हैं, वो जो वसफ़ है उसको क्या कहते हैं, वजह शिबा, और लफ्ज़ की मदद से उसको क्या कहते हैं, दात शिबा। और जो गरज़ है, इसने तो मतलब इस जो है ना, वो डेफिनेशन में मैंने लफ्ज़ गरज़ को भी ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि इधर गरज़ की बात भी आती है, लेकिन इसको जो मेन अरकान है उसमें शामिल नहीं किया जाता, जो मेन है जिनको देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गरज़ खारजी चीज़ है, इसका ताल्लुक़ खारजी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये खारजी चीज़ है, इसलिए इसको अरकान में नहीं जिक्र किया जाता। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने गराज की बात भी की है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तारीफ़ हमने पढ़ी है, इससे अरकान हु, तशबीह के जो अरकान हैं वो कौन कौन से समझ आते हैं, या क्या समझ आता है कि तशबीह के चार अरकान हैं। कितने अरकान हैं? चार। एक मुशब्बह, और एक मुशब्बह भी, और एक वजह शिबा, और एक अदात शिबा। ये बात समझ आ गई है। अब ये देखें, यहाँ पे मिसाल है, अंत कल बहरी, तू समुंदर की तरह है, फिर समाहती, सखावत में, तू समुंदर की तरह है सखावत में, वो शम्सी, और तू सूरज की तरह अलूवन, बुलंदी में, वल बदरी, और तू चाँद की तरह फिल इशराकी, तुलू होने में, या रोशनी में आप कह लें, रोशनी में। तो यहाँ पे अंत कल बहरी फिर समाहती, ये तशबीह है। अंता ये मुशब्बा है, क्योंकि आप इसके बारे में कह रहे हैं कि ये दूसरे की तरह है। अंता कल बहरी, तू समुंदर की तरह है। अंता मुशब्बा है क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरे की तरह है। और अल बहरी जो है ये मुशब्बा भी है, अल बहरी मुशब्बा भी है। और जो काफ है ये अदात शिबा है, जिस लफ्ज़ की मदद से आपने तशबीह दी है। और फिस समाहती, वजह किस बात में तू समुंदर की तरह है, किस बात में, आगे वो बयान कर दी है। फिस समाहती ये वजह शिबा है। तो ये हैं अरकान तशबीह। अरकान तशबीह कितने हैं? मुशब्बा मुशब्बा भी, वजह शिबा, दात शिबा। अब आपको इधर मिसाल में नज़र आ रहे हैं ना। ऐसे तू मुशब्बा, अशम्सी मुशब्बा भी, अदात शिबा यहाँ पे नहीं है। ये यूँ कह ले कि काफ है, इसका तफ इसके ऊपर माज़ूफ़ है, अदात शिबा। और उलूवन, बुलंदी में, ये वजह शिबा है। ऐसे अंत कल बदरी, तू चाँद की तरह है, तो अंत मुशब्बा, अल बदरी मुशब्बा भी, अदात शिबा यहाँ पे माज़ूफ़ है, और वजह शिबा यहाँ पे मज़कूर है। अभी हमने क्या पढ़ा है? तशबीह की डेफिनेशन पढ़ी है, और ये पढ़ा तशबीह के अरकान क्या हैं। पेपर में ये आता है तशबीह की वज़ाहत करें, नीज़ अरकान तशबीह तहरीर करें। तो मेरा ख्याल है अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि तशबीह क्या होती है और अरकान तशबीह क्या है। और ये जो मिसालें हैं ना अरबी में, क्योंकि ये जो इल्म आप पढ़ रहे हो, ये इल्म पढ़ रहे हो, इल्म बयान, इसमें आपने ये सीखना होता है कि अरबी में एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में कैसे बयान करना है। तो उसके मेथड हैं, एक तो ये मेथड है, तशबीह वाला मेथड है, और एक इस्तिआरे वाला मेथड है, अगला मेथड जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए तशबीह के कौन कौन से तरीके हैं वो सारे जो है ना वो समझना ये ज़रूरी हैं। और वो चूँकि अरबी ज़ुबान है, इसलिए ये अरबी मिसाल और बाकी सारे अरबी में जो मिसालें हैं और जो अशार हैं ये याद करना ज़रूरी हैं। जब आप ज़हन बना लेंगे तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली। ये बात समझ आ गई है? अब ये देखना कि ये जो सारी तकसीमात है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी के इर्द गिर्द, अरकान के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। सबसे पहले ये जो मुशब्बा मुशब्बा भी हैं, इनको तरफ़ैन भी कहते हैं। तरफ़ैन, तशबीह के तरफ़ैन, तशबीह के तरफ़ैन। तरफ़ किसे कहते हैं? किनारे को। तरफ़ किसे कहते हैं? किनारे को। तो ये दो किनारे हैं, ये मेन, मतलब ये कि ये मेन दो हैं। जैसे किसी चीज़ के दो किनारे होते हैं ना, अब मैंने बाजू खोले हैं, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है,
ठीक है, यानी दरमियान में मेन चीज़ है। तो तशबीह में जो मेन होते हैं मुशब्बा मुशब्बा भी, बाकी सारी चीज़ें उससे मुतल्लिक़ा होती हैं, उनसे मुतल्लिक़ा आ रही होती हैं। तो इनको कहते हैं मुशब्बा मुशब्बा भी को तरफ़ैन तशबीह, तशबीह के दो किनारे। तो इस लिहाज से जो है ना, मतलब है क्या कहते हैं, सॉरी, मुशब्बा मुशब्बा भी की अक़साम यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इसकी एक लिहाज से ये वाली अक़साम है, एक लिहाज से ये वाली अक़साम है, और एक लिहाज से इनकी ये वाली अक़साम है, और एक लिहाज से इनकी ये अक़साम है। पहला समझ लें कि मैं ये कैसे चल रहा हूँ। तरतीब के साथ हम चलेंगे, जब हम तरतीब के साथ हम चलेंगे तो चीज़ें जो हैं वो बासानी आपको समझ आएंगी। देखें, तशबीह की तरफ़ैन यानी मुशब्बा मुशब्बा भी की जो अक़साम हैं वो बेतबार इफ़रादी व तरकीबी, मुफ़रद और मुरक्कब होने के लिहाज से, मुफ़रद और मुरक्कब होने के लिहाज से तशबीह की जो अक़साम हैं वो कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि जो तरफ़ैन तशबीह हैं उनकी जो अक़साम हैं वो एक लिहाज से, तरफ़ैन तशबीह की जो अक़साम है वो एक लिहाज से, कौन सा लिहाज, मुफ़रद और मुरक्कब होने के लिहाज से ये हैं। क्योंकि जब भी कोई तकसीम की जाती है ना, एक चीज़ होती है, ये देखें, अभी एक चीज़ है, आप उसकी तकसीम करते हो एक लिहाज से, फिर उसी की तकसीम एक दूसरे लिहाज से, फिर उसी की तकसीम एक तीसरे लिहाज से, करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना, हाँ जी। तो तरफ़ैन तशबीह की जो तकसीम है पहली, मुफ़रद और मुरक्कब होने के लिहाज से, उस लिहाज से ये वाली किस्में कौन सी, मुशब्बा मुशब्बा भी, तरफ़ैन तशबीह नहीं मैं बोलता हूँ, मैं मुशब्बा मुशब्बा भी बोल देता हूँ। तरफ़ैन तशबीह या मुशब्बा मुशब्बा भी, मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों या तो मुफ़रद होंगे और या फिर दोनों मुरक्कब होंगे, और या फिर एक मुफ़रद और एक मुरक्कब होगा, यही सूरतें हो सकती हैं ना। मुशब्बा मुशब्बा भी, आप एक को एक के साथ तशबीह दे रहे हो, दोनों मुफ़रद, इधर देखें, दोनों मुफ़रद दोनों मुरक्कब, मुफ़रद मुरक्कब मुरक्कब मुफ़रद, यानी आप एक को एक के साथ तशबीह दोगे, या तो ये सूरत होगी, या एक ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा के साथ दोगे, मुरक्कब को मुरक्कब के साथ, या मुफ़रद को मुरक्कब के साथ, एक को मुरक्कब के साथ, या मुरक्कब को मुफ़रद के साथ। तो यहाँ पे दोनों मुफ़रद होंगे मुशब्बा मुशब्बा, या तो ये सूरत होगी, और या फिर दोनों मुरक्कब होंगे, और या फिर मुफ़रद और मुरक्कब होंगे, और यहाँ पे दोनों किस्मों को मैंने इकट्ठा कर दिया है, यानी मुफ़रद मुरक्कब होंगे या मुरक्कब मुफ़रद होंगे, मिसाल इकट्ठी मैंने दे दी है शॉर्ट करने के लिए। अब जब मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों मुफ़रद होंगे तो फिर आगे कितनी सूरतें हैं, ये सिर्फ मैंने आपकी किताब को ऐड नहीं किया भाई। आप बोलेंगे भाई कि वो जो हमारी किताब है ये आपकी किताब में नहीं मिलना ना, ये बहुत सी किताबों का मैंने खुलासा लिखा हुआ है, अभी मैंने नाम लिया ना, आपकी किताब भी है और भी बहुत सी किताबें हैं, तो इजाफी चीज़ें भी इसमें ऐड हैं। अब जब ये दोनों मुफ़रद होंगे तो फिर इसमें कितनी सूरतें हो सकती हैं, मुतलकान दोनों या तो मुतलक होंगे, मुक़य्यदान या दोनों मुक़य्यद होंगे, उनकी कोई ना कोई कैद आ रही होगी, या फिर मुख्तलिफ़ानी दोनों मुख्तलिफ होंगे, यानी एक मुतलक है और दूसरा मुक़य्यद है, एक मुतलक है और दूसरा मुक़य्यद है। जब मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों मुतलक हों, कोई कैद ना हो, पहली सूरत, उसकी मिसाल जैसे ज़ौउ के शम्सी, उसकी रोशनी सूरज की तरह है, उसकी रोशनी सूरज की तरह। अब यहाँ पे ज़ौउ कोई कैद है, यहाँ पे नहीं है, ज़ौउ मुशब्बा है, अश-शम्सी मुशब्बा भी है, मुशब्बा के साथ भी कोई कैद नहीं है, मुशब्बा भी के साथ भी कोई कैद नहीं है। मुक़य्यदान दोनों मुक़य्यद हो, अस्साई बग़ैर ताइलिन कर राकिमी अलल माई, कोशिश करने वाला बग़ैर फ़ायदे के, कर राकिमी उस बंदे की तरह है, अर राकिमी अलल माई जो पानी पर लिखने वाला है। ताइल का माना होता है फ़ायदा, ला ताइला तहता कज़ा जुमला बोला जाता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ला ताइला तहता कज़ा या फ़ी कज़ा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ये देख लें, अस्साई बग़ैर ताइलिन ये जो है ये मुशब्बा है, और राकिमी अलल माई ये मुशब्बा बिही है, ये मुशब्बा बिही है। अच्छा जी, अस्साई बग़ैर ताइल ये मुशब्बा है, और राकिमी अलल माई ये क्या मुशब्बा बिही है। अब ये देखें, अस्साई जो है बग़ैर ताइलिन कैद आई है या नहीं आ रही, आ रही है, और राकिम के साथ अलल मा की कैद आ रही है, तो ये है, यानी कभी ये सूरत हो सकती है और कभी दोनों मुख्तलिफ होंगे। जैसे सग़रुहु ये मुशब्बा है, कल्लुलुल मंजूम उसके दांत उन मोतियों की तरह हैं, अल मंजूम जिनको लड़ी में परोया गया हो, जिनको लड़ी में। अब सग़रु मुशब्बा है, ये मुतलक है, और कल्लुलुल मंजूम जो मुशब्बा भी है वो मुक़य्यद है, वो मुक़य्यद है।
यहाँ पे ये जो एरो मैंने खींचा है उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो कैद आती है ना, कैद जो मैंने अभी बोला कि दोनों मुक़य्यद होंगे, तो यहाँ पे कैद के किसके साथ आ रही, बग़ैर तौइल, बग़ैर तौइल हर्फ जर के साथ आ गई है ना। तो ये जो कैद है या तो इजाफ़त की शक्ल में आ जाएगी या फिर वसफ़ की शक्ल में आ जाएगी, या जैसे यहाँ पे वसफ़ की शक्ल में आ गई है, या फिर मफ़ूल की शक्ल में आ जाएगी, या फिर कैद हाल की शक्ल में आ जाएगी, और या फिर ज़रफ़ की शक्ल में आ जाएगी। ये मैंने ये एरो लगा के और ये नाम लिखे हैं। मतलब ये है कि जब दोनों मुतलक मुक़य्यद होंगे तो जो कैद की जो शक्ल है, क्योंकि अभी आप हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा हो कि भाई ये कह रहे हैं बार बार कैद होगी, कैद होगी, मतलब किस तरह कैद होगी, तो इन शक्लों में जो है ना, इन अशकाल में कैद जो है वो हो सकती है। बात समझ आ गई है। ये थी तरफ़ैन तशबीह, यानी मुशब्बह मुशब्बह बिही की पहली तकसीम। अब जब एक और लिहाज से जब हम देखते हैं मुशब्बह मुशब्बह बिही को, तो फिर उस लिहाज से या तो वो दोनों हिस्सी होंगे, उनका ताल्लुक़ हिस्स के साथ होगा, या दोनों अकली होंगे जिनका ताल्लुक़ अकल के साथ होगा, या फिर अकली और हिस्सी होंगे, यानी एक अकली दूसरा हिस्सी या एक हिस्सी दूसरा अकली होगा। आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं, आप एक को दूसरे के साथ तशबीह दे रहे हैं, या तो दोनों हिस्सी हैं, या तो दोनों या दोनों अकली हैं, या एक हिस्सी एक अकली है, या फिर पहला अकली और दूसरा हिस्सी है। यही सूरतें हो सकती हैं ना। तो इस लिहाज से ये वाली जो शक्लें हैं वो आएंगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हिस्सी और अकली क्या होता है, हिस्सी और अकली क्या होता है। ये ख़ास कंसेप्ट है, ज़रा समझ लें। इल्मुल बलागा में एक है आम जनरल कंसेप्ट, सुने, एक है आम जनरल कंसेप्ट कि जिन चीज़ों का इल्म सुनने से होता है, देखने से होता है, सूंघने से होता है, चखने से होता है, टच करने छूने से होता है, उनको कहते हैं हिस्सी। और अगर ऐसा ना हो उसको कहते हैं अकली। आम ये है। लेकिन इन्होंने इल्मुल बयान वालों ने इसका दायरा कार बढ़ा दिया है। कहते हैं ये भी हिस्सी हैं, ये भी हिस्सी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उसका इल्म तो इनके ज़रिए नहीं होता, अगर कोई ऐसी चीज़ है उसका इल्म इनके ज़रिए नहीं होता, लेकिन वो जिस चीज़ से बनी है उनका उसका इल्म, वो चीज़ जिन चीज़ों से बनी हुई है उसका इल्म इनके ज़रिए हो जाता है, तो वो भी हिस्सी है। बात समझ आ रही है। एक है जनरल कंसेप्ट कि भाई जिस चीज़ का इल्म सुनने, देखने, सूंघने, चखने, टच करने से वो हिस्सी, अदरवाइज अकली। लेकिन ये कहते हैं नहीं, वो भी हिस्सी और उसके अलावा एक और शक्ल भी हिस्सी। कौन सी हिस्सी भाई? जो चीज़ें हैं ख्याली, जो चीज़ें क्या हैं ख्याली। ये मैंने लिखा हुआ हिस्सी और ख्याली, हिस्सी और ख्याली। और हिस्सी क्या है? जिसका इल्म हो बसर, समा, शम और ज़ौक़, गलत लिख दिया है, ज़ौक़ चखने से, और लमस, लमस छूट गया है, लमस टच करने से, लमस टच करने से, तो ख्याली। अभी ख्याली वो चीज़ होती है, सुन लें, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ख्याली वो चीज़ है कि उसका वजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो भाई मेरी बात सुनिए, आप सुन सकते हैं, वजूद नहीं आप सुन सकते हैं, वजूद नहीं आप देख सकते हो, वजूद नहीं आप सूंघ सकते हो, चख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो। लेकिन ख्याली जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उसका वजूद होता है, और उनका वजूद होता है, और उनका जो इल्म है वो हम इन सोर्सेज से हम हासिल कर लेते हैं। कैसे? शेर देखें, शायर कहता है कान्ना मुमर्र शकीकी इज़ा तसाअद औ तसव्वब आलाम याकूत नुशीरना अला रिमाहि मिन ज़बरजदी। गोया के सुरख अशकीक फूल, गुले लाला भी लिखा होता है, गुले लाला, सुरख फूल, इज़ा तसाअद औ तसव्वब, जब हवा के चलने से ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, तसाअद का माना ऊपर होना, तसव्वब का माना नीचे होना। हवा चलती है तो फूल ऐसे ऐसे नहीं होते, और पौधे होते हैं ना, जब फूल ऊपर नीचे होता है तो यूँ लगता है गोया के आलाम याकूतिन, याकूत के वो झंडे हैं, नुशीरना जिनको फैलाया गया है, अला रिमाहि मिन ज़बरजदी, ज़बरजद ये सबज़ पत्थर होता है, सबज़ पत्थरों के, ज़बरजद नेज़ों पर, सबज़ पत्थरों के नेज़ों पर। अब आप मुझे ये बताएं, याकूत के झंडे और ज़बरजद के नेज़े, इनका कोई वजूद है? जब इनका वजूद ही नहीं है तो आप इनका इदराक हवा से खमसा, इनको हवा से खमसा कहते हैं ना, हवा से खमसा ज़ायरा। ओ भाई हवा से खमसा ज़ायरा है ना, हाँ जी, सुनना, देखना, सूंघना, चखना और महसूस करना, ये हवा से खमसा ज़ायरा है। अब ये इनका वजूद ही नहीं है तो आप इनका इल्म हवा से खमसा ज़ायरा से हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ये देखें, ये जिन चीज़ों से मिलकर बने हुए उनका वजूद है, आप उनका इदराक कर सकते हैं। यानी याकूत भी है,
यकूत है या नहीं है? अच्छा, ज़बरजद भी है और नेज़े भी होते हैं। आपने जिस चीज़ की बात की है वो चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, आप हवास से उनका इदराक कर सकते हो, उनका इल्म आप हासिल कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो ये भी हिस्सी है, ये भी हिस्सी है। तो यहाँ हिस्सी से मुराद ये वाला है, यानी हिस्सी में ख्याली भी आएगा। हिस्सी में क्या आएगा? ख्याली भी। और इसके मुकाबले में जो अकली है वो इसके मुकाबले में है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो, सुन लें, अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि उसका इल्म आप हवा से खमसा ज़ाहिरा से नहीं कर सकते, और वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है उसका भी नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं वहमी। उसको क्या कहते हैं? वहमी। तो हिस्से के मुकाबले में जो अकली है उसमें वहमी चीज़ें आती हैं। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? वहमी। और वहमी के अलावा जो बातिनी कैफियत है जिनको कहते हैं वजदानियात, जिनको क्या कहते हैं? वजदानियात। ये जो कदीम तकसीम है ना, उसके मुताबिक जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा हुआ है आपकी किताबों में, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जदीद साइंस क्या कहती है, क्या तकसीम करती है, आप उसको छोड़ दें। किताब के अंदर जो लिखा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वजदानियात, अकली में वहमियात और वजदानियात आती हैं। अकली में क्या आते हैं? वहमियात और वजदानियात। वहमी कौन सी चीज़ होती है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ कि उसका इल्म हवास खमसा से नहीं कर सकते, और इधर वो चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है उसका भी इल्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चीज़ खारिज में आ जाए तो फिर उसका इल्म हवास खमसा से ही होगा। ये बात पक्की है। अब मिसाल पहले सुन लें। शायर कहते हैं अयक़्तुलुनी वल मुशरिफ़ियु, ये मुशरिफ़ियु है कि मशरफ़ियु है। वल मशरफ़ियु मज़ाजी व मसनूनतुन ज़ुरकुन कानियाबी अग़वाली, क्या वो मुझे मारेगा? अयक़्तुलुनी, क्या वो मुझे मारेगा? वल मशरफ़ियु, जबकि मशरफ़ी तलवार मज़ाजी मेरा बिस्तर है। और मैं एवं नहीं सुता बंदा, तलवार में नार रखी हुई है, ठीक है। सानू इन्हें बेवकूफ़ समझा है भी मुझे मारेगा वो, तलवार मेरा बिस्तर है, मेरे नाल तलवार भी पे तोड़ मैं दिलाऊंगा मैं। आए तो सही है। वह मसनूनतुन ज़ुरकुन, और फल वाले नीले नेज़े। मसनूना सन्ना ये सुनो का माना होता है वो जो ना नेज़े का जो फल होता है वो नेज़े में लगा दें। मसनूनतुन, फल वाले नेज़े, ज़ुरकुन नीले। ये नीले पता नहीं क्यों, पता नहीं नीला चोखा वजदा है, दुआ जड़ा होली वजदा है, अब मुझे नहीं इसका आइडिया, ना ही मैंने नेज़े रखे हुए पर शेर में नीले नेज़े। कानयाबी अग़वालिन, भूतों या चड़ेलों के अनयाबी, कुचलियों की तरह। ऐसे नीले नेज़े जो चड़ेलों या भूतों के कुचलियों की तरह हैं। अब हमारा कंसेप्ट है ना, कोई इस तरह की चुड़ैल भूत होती, इधर इस तरह की चुड़ैल होती है या भूत होता है, मतलब बड़े बड़े बाल हैं उनके, बड़े बड़े कान हैं, जुबान उसकी बाहर है, और दांत हैं ऐसे बड़े लंबे लंबे। वो नहीं तस्वीरें वो बच्चों को वो स्टोरियाँ देते हैं, उसमें वो तस्वीरें बनी होती हैं। हाँ जी, दांत बाहर निकले हुए हैं और वो ऊपर खून लगा हुआ है, मुँह के ऊपर खून लगा हुआ है, और आँखें उसने ऐसे करके ऐसे करके खोली, अजीब सा है ना। ये कंसेप्ट पाया जाता है। तो उसके मुताबिक उसने ये कर दिया है अनयाबी अग़वालिन, भूतों के जो कुचलियों वाले नुकीले दांत हैं। अनयाब, नाब की जमा है ना, ये जो तेज़ दांत होते हैं कुचली वाले उसको कहते हैं। अब आप मुझे बताओ भूत या चुड़ैलें हैं? ये जो हमने ये जैसे समझा हुआ भूत चुड़ैलें हैं, ये नहीं है। और जब ये नहीं है और उनके जो इधर भूतों के दांत भी नहीं है और भूत भी नहीं है, भूतों के दांत भी नहीं है और भूत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हों तो फिर हमें जो है ना वो क्या कहते हैं, हवासे खमसा से हमें पता चलेगा कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुन लें, यहाँ पे जो चीज़ है अनयाबी अग़वाल, ये ना तो भूतों चुड़ैलों का वजूद है, ना तो कुचलियों का वजूद है, और ना भूतों चुड़ैलों का वजूद है, यानी चीज़ का भी वजूद नहीं है, ठीक है। और जब वजूद नहीं है तो हम इदराक नहीं कर सकते, और चीज़ जिससे बनी हुई है मतलब उसका भी वजूद नहीं है, उनके दांत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये है वहमियात। तो सॉरी, वहमी की मिसाल, और इसमें वजदानियात भी आती है, इसमें वजदानियात भी आती हैं, यानी बंदे को भूख लग गई है, खुशी हो रही है, प्यास लग गई है, ठीक, या कोई बातनी कैफियत है, तो उसका पता मतलब है हमें अंदरूनी सिस्टम से चलता है और उनको वजदानियात में शुमार करते हैं। कहने का मतलब ये, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे हिस्सी और अकली की, दोनों हिस्से होंगे। तो हिस्सी में आते हैं ख्याली चीज़ें, और हिस्से का दायरा कार आम जो तकसीम है उससे वसी है।
और अकली में आते हैं वहमियात और वजदानियात। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि हिस्सी, आम हिस्सी और इल्म बयान वालों हिस्से में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क अब आपको समझ आ गया है कि आम हिस्से का फ़र्क दायराकार महदूद है, इन्होंने दायराकार को वसी कर दिया है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हिस्सी और ख्याली और वहमी में फ़र्क बयान करें, ख्याली और वहमी में फ़र्क बयान करें। तो ख्याली वो चीज़ होती है कि उसका वजूद तो नहीं होता, लेकिन वो जिन चीज़ों से मुरक्कब होती है उसका वजूद होता है, और जो वहमी होती है उसका अपना वजूद नहीं होता। हाँ, भूतों के दांतों का कोई वजूद नहीं है, और वो जिन चीज़ों से मुरक्कब है उसका भी वजूद नहीं होता, उसका भी वजूद नहीं होता। तो ये थी ये बात, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे हिस्से में मैंने मिसाल क्या दी है, देखें दोनों हिस्से हों, अंत कशमसी तू सूरज की तरह है, अंत तू मुशब्बा है, अशमसी मुशब्बा भी, दोनों का ताल्लुक हेस के साथ है। हम देख सकते हैं सूरज को भी हम देखते हैं, अंत तू ये भी हम देख रहे हैं, अंत कशमसी तू सूरज की तरह है। अलखद्दु कल वर्दी, जो गाल है ये गुलाब के फूल की तरह है। गाल है ना, चाटा पे है ना, गाल रत्ती हो गई तो गुलाब के फूल जैसे हो गई। तो ये जो गाल है ये गुलाब के फूल की तरह है। अब इसमें अलखद्दु वो भी नज़र आ रही है और अलवर्द वो भी दिखने वाली चीज़ है। दोनों अकली होंगी। अल इल्मु कल हयाती, इल्म ज़िंदगी की तरह है। अल इल्मु अकली चीज़ है, अल इल्मु अकली चीज़ है, और हयात भी अकली चीज़ है। ना तो हयात नज़र आती है और ना ही इल्म नज़र आता है। अब ऐसा नहीं होता कि पाजी आधा किलो इल्म दे दो, ठीक है, वो इल्म उठा के ले आओ भाई, 1 किलो इल्म ले आओ मेरे पीछे पीछे। हिस्सी और अकली, देखें एक हिस्सी हो, तबीब सुई, बुरा डॉक्टर का मौत ही मौत की तरह होता है। अब बुरा डॉक्टर ये हिस्सी है, अलमौत ये अकली है। तो इसमें मुशब्बा जो है वो हिस्सी है और मुशब्बा भी जो है वो अकली है। अल इल्मु कन नूरी, इल्म नूर की तरह। अब इसमें ये देखें अकली और हिस्सी, अकली और हिस्सी। इल्म अकली है, नूर रोशनी ये हिस्सी है। अलमनिया तो का सबुई, मौत दरिंदे की तरह है। अलमनिया अकली है, असबुई जो दरिंदा है वो हिस्सी है। तो इस तरह जो मुशब्बा भी है, एक लिहाज से उसकी ये 4 अक़साम है, दोनों मुफरद दोनों मुरक्कब, या मुफरद और मुरक्कब, या हाँ जी मुरक्कब और मुफरद। और एक लिहाज से ये वाली दोनों हिस्सी, दोनों अकली, हिस्सी और अकली, अकली और हिस्सी। अब ये मेन है, ये मेन अक़साम है। अब यहाँ पे मैंने मुफरद में मैंने 3 सूरतें आपको बता दी, लेकिन मुरक्कब में भी 2 सूरतें ये मैंने आपको बताई नहीं थी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब दोनों मुरक्कब होंगे, मुफरद, इधर सुन लें, मुफरद का मतलब ये है कि एक चीज़ को एक चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं, एक चीज़ को एक चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं, ये मुफरद है। और मुरक्कब का मतलब ये है, सुन लें भाई सुन लें, मुरक्कब का मतलब ये है कि एक मजमूई हैत को मजमूई हैत के साथ तशबीह दे रहे हैं। दोनों मुरक्कब होने का यह मतलब है। सिंगल मुरक्कब का मतलब ये होता है कि आप मजमूई हैत को तशबीह दे रहे हैं। मुफरद का मतलब ये है कि एक चीज़ को तशबीह दे रहे हैं, ठीक है। और मुरक्कब का मतलब ये होता है कि आप मजमूई हैत को तशबीह दे रहे हैं, तो ये मुरक्कब है। मैं आपकी क्लास जो है, ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो आप यहाँ बैठे हुए हो, ये कमरा है, बैठने का आपका स्टाइल है, आपकी क्या कहते हैं ड्रेसिंग है, वर्दी है, इस सारे को दूसरी क्लास के साथ तशबीह दे दूँ, ठीक है। तो ये जो चूँकि मैंने मजमूई कैफियत को तशबीह दे रहा हूँ, आपकी क्लास की वज़ाक़ता, आपकी जो क्लास है फ़लाँ जैसी है और उसमें वज़ाक़ता, तो ये मुरक्कब है, ये क्या है मुरक्कब है। अब यहाँ पे ये देख लें, जब मुरक्कब होगा, ये बात समझने वाली है, आपकी किताब के अंदर नहीं लिखी हुई। जब मुशब्बा भी दोनों मुरक्कब होंगे तो फिर 2 सूरतें हैं, मुरक्कबानी, लम युमकिन इफ़रादु अज्ज़ाइहिमा, अज्ज़ा को मुनफरिद करना मुमकिन ना हो, ठीक है। ये या तो ये सूरत होगी। कैसे? जैसे ये देखें, मैंने आपकी क्लास को तशबीह दी, उस क्लास के साथ यहाँ पे अज्ज़ा को अलग करना मुमकिन है? बताएं, मुमकिन है कि भाई इसको तशबीह उसके साथ, इसको तशबीह उसके साथ, इसको तशबीह उसके साथ, चौथे को तशबीह जनाब उनके साथ, दही बल्लों वालों के साथ, इनको तशबीह मुर्गी वालों के साथ, इनको तशबीह जनाब, ऐसे हो सकता है? और भाई ऐसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो लम युमकिन इफ़रादु अज्ज़ाइहिमा, या तो ये सूरत होगी दोनों मुरक्कब होंगे, ओ भाई मुशब्बा भी दोनों मुरक्कब होंगे, और आप वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकेंगे कि आप कि एक को एक के साथ तशबीह दें, मुमकिन ही नहीं होगा। कैसे? शायर कहता है कान्ना सुहैलन वन नुजूम वराअहु वन नुजूम वराअहु सुफूफु सलातिन काम फिया इमामुहा। देखें, कहता है गोया का सुहेल सितारा, गोया का सुहेल सितारा वो जो बहुत रोशन है, इधर गोया का सुहेल सितारा जो कि बहुत रोशन है,
और दूसरे सितारे वराअहु जो उसके पीछे हैं, ये यूँ लग रहे हैं गोया कि ये यूँ लग रहे हैं नमाज की सफ़े हैं जिनमें उनका इमाम खड़ा हुआ है। अब ये देख लें, एक सितारा आगे है, एक सितारा आगे है और पीछे कई सितारे चमक रहे हैं। कहते हैं वो जो है ना सारी कैफियत, वो जो तस्वीर है वो तस्वीर यूँ लग रही है जैसा मस्जिद में आगे इमाम सब खड़े होते हैं और पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि भी इसको, इसमें जो अफराद हैं, जो अज्जा हैं, उनको अलग अलग करना मुमकिन है? भाई फ़लाँ सितारा फ़लाँ की तरह, फ़लाँ की तरह जो नमाजी खड़े हुए हैं, हाँ, और जो इमाम है वो जनाब वो सुहेल सितारे की तरह, आप ऐसा कर सकते हो? और नहीं ना कर सकते तो या तो ये सूरत होगी, या फिर दोनों मुरक्कब होंगे इफ़रादुल अज्ज़ाए इफ़रादुल अज्ज़ाई मुमकिन बल युज़ीलुल मक़सूदा मिन हयतिल मुशब्बह बिही। ऐसा भी हो सकता है आप एक मुरक्कब को मुरक्कब के साथ तशबीह दें, आप एक मुरक्कब को मुरक्कब के साथ तशबीह दें और ये भी कर मतलब वहाँ पे कर सकते हैं कि भी जो अफराद हैं अफराद को अफराद के साथ दे दें, लेकिन अगर आप वहाँ पे करेंगे तो मुशब्बह बिही का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा, मुशब्बह बिही की जो हैत वाला मकसद है ना वो फौत हो जाएगा। मिसाल पहले देख रहे हैं, कान्ना अजरामन नुजूम लवामियन दुररुन नुशिरन अला बिसातिन अजरक, गोया के सितारों के अजसाम, जिरम की जमा अजसाम है, कान्ना अजरामन नुजूमी लवामियन, गोया के सितारों के अजसाम लवामियन जो कि चमक रहे हैं, दुररुन मोती हैं, नुशिरना जिनको फैलाया गया है, अला बिसातिन अजरक नीली बिसात चटाई पर, नीली चटाई पर। अब ऊपर जो सितारे चमक रहे हैं उस मजमूए को आप नीली चटाई पर बिछाए हुए मोतियों के साथ तशबीह दे रहे हो, मोतियों के साथ तशबीह दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी मुमकिन है आप कहें सितारे मोतियों जैसे हैं, सितारे मोतियों जैसे हैं, और जो है ना क्या कहते हैं, और जो वो आसमान है काला जिसको आप नीला कह रहे हो, ठीक है, वो जो आसमान है वो चटाई जैसा है। इफ़राद मुमकिन है, यहाँ पे इफ़राद मुमकिन है, लेकिन तशबीह की मजमूई हैत वाला जो मकसद है ना वो फौत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये दो सूरतें हो सकती हैं, यानी बसा औक़ात तो मुमकिन ही नहीं होता, और बसा औक़ात ऐसी सूरत होती है कि आप एक मुरक्कब को मुरक्कब के साथ तशबीह देते हो और इफ़राद भी मुमकिन होता है। आप बोलो फ़लाँ फ़र्द फ़लाँ की तरह, फ़लाँ जुज़ की तरह, लेकिन वहाँ पे फिर जो असल मकसद है ना शायर का, कि हैत बतलाना, हैत को हैत के साथ, वो मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। तो ये मुरक्कब की ये दो सूरतें हैं, मुरक्कब की। अच्छा, इनकी मिसालों की मैंने तशरीह नहीं की थी, कैसे? मुफरद और मुरक्कब की, आप मुफरद को मुरक्कब के साथ तशबीह दे रहे हैं। देखें, शायर कहता है अगर्रु अबलजु तातम्मुल हुदातु बिही कान्नहु अलमुन फी रासी नारुन, कान्नहु अलमुन अला रासी नारुन भी आता है। अगर्रु अबलजु, शायर तारीफ़ कर रहा है, कहते हैं अगर्रु वो रोशन है, अबलजु वो रोशन है। अगर का माना भी रोशन होना होता है, अबलज का माना भी रोशन होना होता है। वो इंतहाई रोशन है, वो बंदा इंतहाई रोशनी वाला है। कान तातम्मुल हुदातु बिही, रहनुमाई करने वाले भी उसकी इक्तिदा करते हैं, उससे रहनुमाई लेते हैं। रहनुमाई करने वाले भी, हादी की जमा हुदात है, रहनुमाई करने वाले भी उसकी इक्तिदा करते हैं। कान्नहु अलमुन, गोया कि वो पहाड़ है, फी रासी नारुन जिसके चोटी पर आग लगी हुई हो। पुराने दौर में क्या होता था, काफ़िला जा रहा है, ओ भाई पहाड़ की चोटी पे आग है, तो रहनुमाई लेते थे, यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे आबादी है। अब वो शायर एक बंदे को उस पहाड़ जिसके ऊपर आग लगी हुई है उस मजमूई कैफियत के साथ तशबीह दे रहा है, तो बंदा मुफरद है, बंदा क्या है? मुफरद है, और वो जो मजमूई कैफियत है वो मुरक्कब है। तो ये है मुफरद और मुरक्कब होंगे, मुशब्बह भी, यानी मुशब्बह जो है वो मुफरद है और मुशब्बह भी क्या है? मुरक्कब है। या फिर उल्टा होगा, अलमाउल मालियो कसमी, जो नमकीन पानी है वो ज़हर की तरह है, कौड़ा होता है नमकीन पानी। अब इसमें दो चीज़ें, पानी और उसमें नमक में मिला हुआ, ये मुरक्कब है। तो असमी जो मुशब्बह भी है ये मुफरद है, मुशब्बह भी है ये मुफरद है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? मज़े का नहीं है, मज़े का है। अच्छा भाई, तो ये थी मुशब्बह भी की पहली किस्में, फिर ये हैं दूसरी किस्में, फिर आगे बेतबारी ताद्दुद, आगे बड़े मज़े के अशार आने वाले, टेंशन नहीं लेने। हाँ जी, वो जिनको सुस्ती चार्टी अशार सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा।
वो सुस्ती जनाब चुस्ती में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी आगे देखें सही, आगे देखें होता है क्या, आगे देखें होता है क्या। पहला शेर मैं बोलता नहीं हूँ, वो कहेंगे ये किस तरह के अशार सुनाता है उस्ताद। बेतबारी ताद्दुदी, तो मुशब्बा भी के मुतअद्दिद होने के लिहाज से ये देखें, मतलब है बेतबारी ताद्दुदी, हाँ ठीक है, मुतअद्दिद होने के लिहाज से या तो मलफूफ होगी या तो ये सूरत होगी कि वो मुशब्बा भी मुतअद्दिद हैं, मुशब्बा भी मुतअद्दिद हैं और एक साइड पे मुशब्बा सारे और दूसरी साइड पे मुशब्बा भी हैं, ठीक है, या तो ये सूरत होगी। और या फिर मफरूक, ये वाली सूरत होगी कि हर मुशब्बा के साथ मुशब्बा भी है, मुशब्बा भी ज़्यादा है, हर मुशब्बा भी के साथ आ रहा है, हर मुशब्बा भी के साथ आ रहा है। और या फिर ये होगा कि मुशब्बा जो है वो ज़्यादा है और मुशब्बा भी एक है, या फिर इसका उलट होगा। तो ताद्दुद बेतबारी ताद्दुद या ताद्दुदुल मुशब्बा वाल मुशब्बा भी, इस लिहाज से ये 4 किस्में बन जाएंगी, मलफूफ, मफरूक, तशबीह तस्विया और तशबीहुल जमे। अच्छा मज़े की बात ये, इनका नाम उन्होंने रखा ही नहीं हुआ, इनका नाम उन्होंने रखा ही नहीं हुआ, बस जस्ट ये बताया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है मुशब्बा भी में मुफरद होंगे, मुरक्कब होंगे, दोनों मुफरद दोनों मुरक्कब ऐसा होगा, या फिर दोनों हिस्सी होंगे, दोनों अकली होंगे वगैरह वगैरह जो भी है। बहरहाल ये काइंड्स हैं, अक़साम हैं। अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करता तशबीह के अक़साम लिखें, उसमें आपने सारा अलफ से लेके ये तक सारा कुछ लिख देना है, ठीक है, लेकिन तरतीब के साथ लिखना, खिचड़ी नहीं पका देनी कि हर चीज़ जनाब को सेड़ दो एक ही जगह पे। मलफूफ, शायर क्या कहता है, क्या मज़े का शेर है, शायर का दिमाग भी काम, शायरों का दिमाग भी कहाँ कैसे पहुँच जाता है। कहता है लैलुन व बद्रुन व गुस्नुन शारुन व वजहुन व कद्दुन खमरुन व दुर्रुन व वर्दुन रीकुन व सगरुन व खद्दुन। कहता रात है क्या, शारुन बाल, कहता उसके जो बाल हैं वो तो रात की तरह काले स्याह है, बद्रुन वजहुन, चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमकता है। शायर कह रहे हैं शायरों की नज़र भी तो बड़ी दकीक होती है और बड़ी गहरी होती है, उनको पता चल जाता है अभी किसका जो चेहरा है ना वो चांद जैसा है। वह गुस्नुन कद्दुन, और उसका जो कद है कहते हैं शाह की तरह लंबा है, लंबा कद का है, ठीक है, मिस्टर एम की बात हो रही है, मिस्टर एम की। अच्छा खमरुन शराब है क्या, ये असल में ना ये ऐसे इतना शेर है, ठीक है, हाँ ये इतना वो इकट्ठा लिख दिया शॉर्ट, जगह शॉर्ट होने की वजह से। कहता खमरुन शराब है क्या, रीकुन लुआब, राड़ा थुक्का, कहता उसकी तो जो थुक्के हैं ना, हाँ उसके जो लुआब हैं, कहता वो भी शराब की तरह हैं। हाँ तेरियाँ पंजाबी में तेरियाँ रफड़ुआ भी मैनू पसंद ने, बाद भावे तो मेरे कुटते रहो, पहले तेरियाँ रफड़ुआ भी मैनू पसंद ने। अब वो कह रहा है रीकुन जो राल है लुआब, वो भी खमरुन शराब है, सगरुन दुर्रुन मोती हैं क्या, सगरुन दांत, और खद्दुन वर्दुन गुलाब का फूल है क्या, खद्दुन रुखसार। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि मलफूफ ये सारे के सारे जो है ना, ये मुशब्बा भी एक साइड पे हैं और शारुन वाजुन ये मुशब्बा एक साइड पे आ गए, तो मुशब्बा भी सेपरेट आ रहे हैं, इसको कहते हैं मलफूफ, कि सारे मुशब्बे आपस में लिपटे हुए ने और सारे मुशब्बा भी आपस में लिपटे हुए ने। बात समझ आ रही है? यस। और मफरूक, इसमें क्या होता है, मुशब्बा भी आ रहा होता है, जैसे अन्नश्र मिस्कुन, जो अन्नश्र फूटने वाली जो खुशबू है ना, कहते हैं मिस्कुन, वो तो कस्तूरी है, ठीक है, जो खुशबू आ रही है वो कस्तूरी की आ रही है, भावें वो ही आंधी पे हो गई, लेकिन शायर को खुशबू ही लगती है क्योंकि मिस्टर एम है ना, इसलिए। अच्छा अन्नश्र मिस्कुन व वजूहुन दनानीरु व वजूहुहु ये आता है, और उसके जो चेहरे या व वजूहुन जो चेहरे हैं उनके, कहता है दनानीरु, वो दिनारों की तरह गोल और चमकदार खूबसूरत हैं। व अतराफुल अकफ़ी, और हथेलियों के जो अतराफ़ किनारे हैं उंगलियां, अनम फल की तरह, कहते बड़ी लंबी लंबी प्यारी प्यारी हैं। समझ आ रही? पुराने दौर में शायरों को यही तशबीहात मिली थी भाई, हाँ जी, तो इसलिए वो यही आप देखेंगे यही सारी तशबीहात इसी के गिर्द घूम रही हैं, और जनाब या तो फलों के साथ या फूलों के साथ या चांद के साथ।
आजकल जदीद दौर तो नहीं था ना कि शायर क्या देता भाई फ़लाँ जो उसका जो नाक है वो कुल्फ़ी की तरह है, हाँ हाँ जी, और फ़लाँ चीज़ जो है वो चूपे की तरह है, समझ आ रही है, फ़लाँ जो है वो बर्गर की तरह है, फ़लाँ शवारमे की तरह है, उसका मुंह गोल गप्पे की तरह है। अभी वो चीज़ें ही नहीं थी, कहाँ से वो शायर ने कहना था। इसलिए आपने टेंशन नहीं ले, यही चीज़ें आएंगी भाई। तो अन्नशर मिस्कुन, जो नशर जो खुशबू है कसूरी जैसी है, ये मुशब्बा भी है, चेहरे दिनारों की तरह, ये मुशब्बा भी है, उंगलियों के जो सॉरी अतराफुल अकुफ़ी, हथेलियों के ये जो किनारे हैं अनम की तरह। अनम ये फल होता है, कोई फल होता है तो कहते हैं उसके साथ तशबीह दी जाती है। तो बहरहाल ये मफरूकी और तशबीह का मतलब ये है कि ताद्दुदु मुशब्बा दूना मुशब्बा भी, मैंने इशारा दे दिया है कि मुशब्बा भी तो मुतअद्दिद हैं, सॉरी मुशब्बा मुतअद्दिद है, मुशब्बा भी एक है। कैसे, क्या मज़े का शेर है, कहता है सुबकुल हबीबी व हाली किलाहुमा कल्लयाली। कहता है महबूब की ये क्या कहते हैं, कनपटी कहते हैं, कनपटी के बाल और मेरी हालत दोनों रातों की तरह हैं। कहते हैं उसको तो कोई असर ही नहीं है, क्योंकि मुँह में जब बंदा बूढ़ा होता है ना तो यहाँ पहले बाल सफ़ेद आते हैं। कहते हैं महबूब के यहाँ के बाल, उसकी जुल्फ़ें और मेरी हालत दोनों रातों की तरह, मेरी हालत काली हो गई है, ठीक है, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। किलाहुमा कल्लयाली वसग़रुहु फ़ी सफ़ाइन वादमोई कल्लाली, और उसके दांत साफ़ होने में वादमोई और दम उनकी जमा आदमोन है, और मेरे जो अंश हुए हैं वो कल्लाली मोतियों की तरह। कहते उन्हें कोई फ़र्क नहीं, वो शाश बशाश है दांत, ठीक है, मिस्टर एम हंसता मुस्कुराता है, दांत चिट्टे ने, और मेरे आंसू देख के मेरी हालत देखो, मेरा मुंह की निकलिया पे, मेरी शक्ल देख लो, जुंडे मेरे उड्डे पे, मुँह वेख बाचियाँ विच बड़ियाँ पईयां ने, समझ आ रही। वह सग़रुहु फ़ी सफ़ाइन व अदमोई कल्लाली मोतियों की तरह। अब यहाँ पे ये देखें, महबूब की जुल्फ़ें और मेरी हालत किलाहुमा कल्लयाली, यह दो चीज़ें, और मुशब्बा भी एक है, मुशब्बा भी एक है। ये तशबीह तस्वीर और वसग़रुहु फ़ी सफ़ाइन वादमोई, और उसके दांत और मेरे आंसू, ये मुशब्बा ज़्यादा है, कल्लाली मोतियों की तरह, मुशब्बा भी एक है। ये तशबीह और तशबीह जो जमा होती है वो इसके बरक्स है, वो इसके मुशब्बा एक होता है, मुशब्बा भी ज़्यादा होता है। कहते हैं कैसे, कहते हैं कान्नमा यब्तसिमु, कान्नमा गोया कि वो मुस्कुराता है, अनलुलुइन ऐसे मोती से, मुनज़्ज़दिन जिसको परोया गया हो, लड़ी में परो दिया गया हो, औ बारादिन या औलों से, औ वकाहिन या गुले बबूना से। वाह, कहता है वो मुस्कुराता है ना, यब्तसिमु वो मुस्कुराता है तो वो यूँ लग रहा होता है कि मोती नज़र आ रहे हैं, या फिर आंखें बंद करके खोलो तो औले नज़र आते हैं, या फिर दोबारा आंखें बंद करके खोलो तो मुझे गुले बबूना नज़र आता है। समझ आ रही। तो यही तशबीह है भाई, शायरों का यही अलमी है। अभी मैंने कहा ना जो सोने वाले वो भी जाग जाएंगे, उनकी नींद भी उड़ जाएगी भाई, ये क्या आगे क्या हो गया। तो ये यब्तसिमु हुआ ये मुशब्बा, और लुलुइन ये मुशब्बा भी है, और मुशब्बा भी कितने हैं, 3 हैं यहाँ पे। लुलुइन मुनज़्ज़दिन 1, बारादिन 2, अकाहिन 3, अकाहिन 3। तो ये थी भाई सबसे पहले जो तशबीह की अक़साम जो है वो बनाई गई मुशब्बा भी को देखते हुए। तो कितनी किस्में आपने पढ़ ली हैं मोटी मोटी देखिए आपने 12 किस्में पढ़ ली हैं। 4 ये किस्में, सब डिवीज़न को ना देखें, ऊपर वाली अक़साम को देखें, फिर आगे 4 ये किस्में और 4 ये किस्में। अब हम बात कर रहे थे मुशब्बा भी की, ये हम बात कर रहे थे मुशब्बा भी की। इसमें ये आपने याद करो ना, मैं भूल ना जाऊँ। ये जो एक ये वाली है मकलूब, और एक जो है ना वो किधर गई है, हाँ ये सॉरी ये वाली है, ये इनको एंड पे मैं बता दूंगा आपको, इनको एंड पे मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये साइड पे अब हम चलते हैं वजह शिबा की तरफ। अरकान तशबीह कितने, 4। दोबारा मुशब्बा भी, अदात शिबा। अब हमने मुशब्बा भी के लिहाज से जो तशबीह की अक़साम में हमने वो पढ़ लें, दोनों मुफरद, दोनों मुरक्कब, मुफरद मुरक्कब, मुरक्कब मुफरद, और दोनों हिस्सी, दोनों अकली हिस्सी, अकली हिस्सी। फिर मुतअद्दिद होंगे तो इकट्ठे सेपरेट, एक मुशब्बा भी ज़्यादा या मुशब्बा ज़्यादा मुशब्बा भी। लो ये अक़साम है, ठीक है। इनके नाम है, इनके नाम नहीं, इनके नाम है, इनके नाम नहीं है। वजह शिबा के लिहाज से वजह शिबा या तो तशबीह तमसील होगी, या फिर तमसील होगी, या फिर गैर तमसील होगी, या फिर मुजमल होगी, या फिर मुजमल होगी, और मुजमल होगी,
ठीक है। और या फिर करीबुन मुबतज़लुन ये सूरत होगी, और या फिर बईदुन गरीबुन ये होगी। ठीक है, एक मिनट अदात शिबा में ये है, इधर एक मुफस्सल भी आनी थी। अच्छा सॉरी, ये वो नीचे इधर है, सॉरी वो इधर आ गई। चलें वजह शिबा में देखें, वजह शिबा ये देखें जी, वजह शिबा या तो एक चीज़ होगी, सुन लें स्पीड के साथ मैं बोलता हूँ, स्पीड के साथ। वजह शिबा या तो एक चीज़ होगी या मजमूई सूरत होगी, एक चीज़ होगी या फिर मजमूई सूरत होगी। अगर वजह शिबा मजमूई सूरत है, अगर वजह शिबा मजमूई सूरत है, उसको कहते हैं तशबीह तमसील, उसको क्या कहते हैं तशबीह तमसील। कैसे, ये देखें, कानल हिलाला नूनुल लुजैनिन, गोया कि चांदी का नून है, गारिक़त जो डूबा हुआ है, फ़ी सहीफ़तिन ज़रकार नीले कागज़ में। चांद है, आसमान पे चांद नज़र आ रहा है, शायर देख कर ना चांद को, मैंने कहा ना शायरों की नज़र भी बहुत आला दर्जे की होती है, वो देख कर कुछ उनको समझ आ जाता है। जो आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ आती वो शायरों को समझ आती हैं। यस, वो चांद को देखे ना, कहते यूँ लग रहा है ये चांदी का नून है ना, नीला कागज़ लेकर आपने चांदी का नून लफ्ज़ नहीं है, हाँ जी, वो चांदी से बनाकर वो आपने नीले कागज़ के ऊपर रख दिया हो, तो जैसे वो कैफियत होती है ना, सूरत होती है, कहते हैं ऐसे वो लग रही है। ठीक है, अब इसमें वजह शिबा क्या है, वो ये है कि चमकदार चीज़ का नीली चीज़ के दरमियान होना, ये एक मजमूई जो सूरत है, ये वजह शिबा है। इसको कहते हैं तशबीह तमसील, इसको क्या कहते हैं तशबीह तमसील। बातें नहीं करनी। गैर तमसील में वजह शिबा मजमूई सूरत नहीं होती, वजह शिबा मजमूई सूरत नहीं होती। तो इसमें ये वाली जो मिसाल है, वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु अलैया बिन वाइल हुमूमी लियब्तलिया, बहुत सी रातें कमौजिल बहरी समुंदर की मौज की तरह, बहुत सी रातें अरखा सुदूलहु अलैया उन्होंने लटका दी अपने पर्दे मेरे ऊपर, बिन वाइल हुमूमी गमों की मुख्तलिफ अनवा के साथ, लियब्तलिया ताकि वो आजमाएँ, कहते बहुत सी रातें मेरे लिए गम लेकर आ गई हैं। ठीक है, बहुत सी रातें मेरे लिए गम लेकर आ गई हैं। गौर करें ये शेर कितना गहरा है। हाँ जी, बहुत सी रातें समुंदर की मौज की तरह, या समुंदर की मौज आती है ना, तरीकी ले आती है, कहता बहुत सी रातें उसने मेरे ऊपर, एक तो तरीकी वैसे है और ऊपर से जनाब और तरीकी लेके आ गई है। ठीक है, ऊपर से और लेकर आ गई है। कमौजिल बारी अरखा सदूलहु, जिसने अपने पर्दे लटका दिए मेरे ऊपर गमों की मुख्तलिफ अनवा के साथ, ताकि लियब्तलिया ताकि वो आजमाएँ। अब इसमें जो है बहुत सी रातें जो समुंदर की मौज की तरह हैं, समुंदर की मौज की तरह हैं। अब ये देखें, बहुत ये जो लैल मुशब्बा है कमौजिल बहरी, समुंदर की मौज की तरह जो बहुत सी रातें हैं, ये मौजिल बहरी ये मुशब्बा भी है। अभी रात को समुंदर की मौज के साथ किस चीज़ में तशबीह दी गई है? हाँ, परेशानी लाने में और तरीकी करने में, परेशानी लाने में और तरीकी करने में। तो ये कोई मजमूई हैत नहीं है, या फिर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वजहु कल बदरी, उसका जो चेहरा है वो चाँद की तरह है। तो इसमें जो वजह शिबा है वो मजमूई हैत नहीं है। ठीक है, खूबसूरती मजमूई हैत नहीं है। ठीक, तो ये गैर तमसील है। मुजमल ये वो होती है तशबीह जिसमें वजह शिबा मज़कूर नहीं होती, वजह शिबा मज़कूर, ज़ैदुन का हातमिन, ज़ैद हातम की तरह, वजह शिबा मज़कूर है नहीं है, वजह शिबा मज़कूर है नहीं है। अलखद्दू, सॉरी ओहो वो तो इधर नहीं लिखा हुआ, अन्नहबु लिखने वाले ने पता नहीं क्या लिख दिया। अन्नहबु फिल कलामी कल मिली फ़ितामी, अन्नहबु फिल कलामी, कलाम में जो इल्म नहव है, कल मिल ही फ़ितामी, ताम में नमक की, जैसे खाने में नमक होता है ना, तो कलाम में नहव की हैसियत वैसे ही है जैसे कि खाने में नमक की हैसियत है। अब भाई वजह शिबा क्या है? वजह शिबा यहाँ पे मज़कूर नहीं है, इसको कहते हैं तशबीह मुजमल। इसको क्या कहते हैं? तशबीह मुजमल। और भाई इससे डेफिनेशन याद हो जाती हैं। तशबीह मुजमल किसे कहते हैं? जिसमें वजह शिबा मज़कूर ना हो। तशबीह गैर तमसील किसे कहते हैं? जिसमें वजह शिबा मजमूई हैत ना हो। तमसील जिसमें वजह शिबा मजमूई हैत हो। ठीक है, करीबुन मुबतज़लुन, कभी वजह शिबा करीब होती है, मुबतज़लुन सादा सी आम सी वजह शिबा हर बंदे को समझ आ जाती है। कैसे? अलखद्दु कल वर्दी, जो गाल है वो गुलाब की तरह है। बंदा समझ जाएगा ना भाई किस चीज़ में तशबीह दी जा रही है। और ख़ूबसूरती में देते हैं ना। हाँ जी, अच्छा दूसरे इसमें मिसाल है इन्नमत दुनिया कबैतिन नस्जुहु मिनन कबूतिन, जो दुनिया है ना ये एक घर की तरह है जो बना हुआ हो, मिनन कबूतिन मकड़ी की तरफ से घर बनाया गया हो, यानी मकड़ी के घर की तरह ये दुनिया है।
अभी मकड़ी के घर के साथ तशबीह दी जाती है कमज़ोरी में, आम हर बंदे को समझ आ जाती है। और मकड़ी के जाले के साथ तशबीह नहीं देते हम, कमज़ोरी में देते हैं ना, तो हर बंदे को ये तो वजह शिबा कभी करीबन मुब्तज़लन होती है और कभी बईदुन गरीबन, दूर होती है और अनोखी होती है। कैसे? अशम्सु कल मेरा दिफ़ी कफ़िल अशल्ली, कहता है जो सूरज है ना, जो निकल रहा है इधर अभी निकल रहा है और उसकी जो वो किरणें वो तेज़ हो रही हैं, ऐसे ऐसे जब निकल ना थोड़ा ऊपर जाए तो वो देखें आप ऐसे लगेगा शुआएँ जो है ना ऐसे ऐसे मतलब आगे को हरकत कर रही हैं। तो कहते हैं वो जो सूरज है ऐसे जैसे कि आईना, फ़ी कफ़िल अशल्ली, रेशे वाला कहते हैं, राशे वाला कहते हैं, रा एन रेशे वाला, राशे वाला कहते हैं, कप कपी वाला जिसको कप कपी का मसला होता है। बाद लोग देखें नहीं पट्टों का मसला बना हुआ तो ऐसे हरकत करते रहते हैं, बंदा बहुत ज़रा बुजुर्ग हो जाए, पट्टे कमज़ोर हो जाए तो वो हाथ नहीं हिलते हैं वो। तो कहते हैं वो जो सूरज है वो ऐसे है जैसे कि आईना पकड़ा हुआ किसी ने, जैसे कि आईना फ़ी कफ़िल अशल्ली, राशे वाले के हाथ में। ओए समझ आ रही है? तो वो जो सूरज है ना वो शुआएँ निकल रही हैं, गोया वो काँप रहा है। अब ये वजह शिबा बईदुन अनोखी है, कोई दूर है, बंदा गौर व फिक्र करेगा तो बंदे को समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं। या तो फिर ये सूरत होती है, और या फिर वजह शिबा जो है ना वो लिखी होती है, कलाम के अंदर मौजूद होती है, तो उस तशबीह को कहते हैं तशबीह मुफस्सल। उसको क्या कहते हैं? तशबीह। जैसे ज़ैदुन हातिमुन फिल जूदी, जो जैद है ये हातिम की तरह है फिल जूदी सखावत में, वजह शिबा आ गई है, वजह शिबा आ गई है। जैसे ये मिसाल है, तब उन फरीदुन कन नसीमी रिक्कतन व कलामुहु कद्दुर्री हुस्नन व यदुहु कल बहरी जूदन व अल्फाज़ुहु कल असली हलावतन। तब उन फरीदुन कहता है तबीयत उसकी जो है ना बेमिसाल तबीयत, ओए बेमिसाल तबीयत जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है, बेमिसाल अनोखी तबीयत, कन नसीमी, नसीम की तरह, रिक्कतन नरमी में। ये बाजी नसीम की बात नहीं हो रही जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, नरमी बाजी नसीम की बात कर रहे हैं, नहीं, ये बादे नसीम की तरह जो सुबह सुबह चलती है, ठीक है। कहते जो वो चलती है ना सुबह सुबह हवा चलती है तो बड़ी मज़े की लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। तो कहते हैं ऐसे उसकी जो तबीयत है ना वो नरमी में बादे नसीम की तरह। व कलाम हो, और उसकी जो गुफ्तगू है कद्दुरी मोती की तरह हुस्न खूबसूरती में। अब यहाँ पे वजह शिबा आ गई है और यहाँ भी वजह शिबा आ गई है, और उसका हाथ समुंदर की तरह सखावत में। समुंदर से कोई चीज़ ले जाओ, समुंदर नाराज़ होता है, नहीं देता, आप पानी लो, नहीं देना, मैं पानी मुक जाना है, मछली पड़ो ना, कहता है समुंदर, कहता है उसका हाथ भी ऐसे जो मर्जी ले जाओ, कोई मसला नहीं, उसका हाथ समुंदर की तरह जूदन सखावत में। इधर वजह शिबा आ गई है, और उसके जो अल्फाज हैं वो शहद की तरह हलावतन, मिठास में, लफ्ज़ मीठे मीठे बोलता है, समझ आ रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ वजह शिबा आ गई, ये तशबीह मुफस्सल है। तशबीह मुफस्सल वो होती है जिसमें वजह शिबा कलाम के अंदर आ गई हो। अभी हमने क्या पढ़ा है ये देखें, अभी हमने पढ़ा वजह शिबा के लिहाज से तशबीह की जो अक़साम है, तशबीह तमसील, तशबीह गैर तमसील, तशबीह मुजमल, तशबीह मुफस्सल, करीबन मुमतज़लन, बईदुन क़रीब। चलो आगे, अब हम आते हैं अदाते शिबा की तरफ, अदाते शिबा की तरफ। तो अदाते शिबा, या तो अदाते शिबा मज़कूर होगा, कलाम के अंदर आ रहा होगा। अदाते शिबा वो लफ्ज़, सुन लें, अदाते शिबा वो लफ्ज़ होता है जिसकी मदद से आप तशबीह देते हो, और वो लफ्ज़ ये भी याद रखें, इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, हरफ भी हो सकता है। इसम भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, और हरफ भी हो सकता है। मिसलुन आप पढ़ते नहीं हो, मिसल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, शिबुन तशबीह देने के लिए, ठीक है। तशब्बह फ़ेल, काफ हरफ। तो इन्नमत दुनिया का बैतिन, इन्नमत दुनिया का बैतिन, जो घर है वो का बैतिन, सॉरी दुनिया जो है वो का बैतिन, घर की तरह। भाई क्वेश्चन बाद में कर लें, क्वेश्चन बाद में कर लें, ज़रा ध्यान से देखें, मेहरबानी, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। इन्नमत दुनिया का बैतिन नस जो हो मिनन कबूतिन, जो दुनिया है ये एक घर की तरह है, जो नस जो हो जिसका बनना हो, जिसको बनाया गया हो, मिनन कबूतिन मकड़ी की तरफ से। अब उसमें कबैतिन, काफ अदात शिबा, अदात शिबा ये मज़कूर है, तो इसको कहते हैं तशबीह मुरसल। इसको क्या कहते हैं? तशबीह। और अगर मज़कूर ना हो, हज़फ कर दो, इसके मुकाबले में उसको कहते हैं तशबीह मुअक्कद। तशबीह अंता नजमुन फी रिफ़ातिन व ज़ियाइन, तू तो सितारा है। अदात शिबा आ रहा है यहाँ पे? नहीं, ये नहीं कहा अंता का नजमिन, बल्कि क्या गया? अंता नजमुन, तू सितारा है, फ़ी रिफ़ातिन बुलंदी में, व ज़ियाइन और रोशनी में। तज तलीकल उयून शर्कन व गरबन, आँखें तुझे देखती हैं, आँखें तुझे देखती हैं, शर्कन व गरबन, मशरक़ और मगरब से। अच्छा, और तशबीह बलीग क्या होती है? अदात शिबा हज़फ हो और वजह शिबा भी हज़फ हो, अदात शिबा भी हज़फ हो और वजह शिबा भी हज़फ हो, उसको कहते हैं तशबीह बलीग। जैसे ज़ैदुन असदुन, ज़ैदुन असदुन। अब इसमें मुशब्बह भी हैं। अदात शिबा काफ है, नहीं है, वजह शिबा फ़ी शुजाअती है, वो भी नहीं है, तो ये तशबीह बलीग है, ये तशबीह बलीग है।
बात समझ आ गई है? यस। तो ये जो मेन चीज़ें हैं मेरा ख्याल है सारी हमने इसमें देख ली हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो और जो है वो रह गई हैं। अच्छा, अदात शिबा के हवाले से मैंने जब बात की अदात शिबा हज़फ हो तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही अहम चीज़ है। मैंने ऊपर एरो का निशान ये बता दिया है। अदात शिबा सुवरुल हज़फ़ी, हज़फ की ये वाली सूरतें हैं, हज़फ की ये वाली सूरतें हैं। कौन कौन सी, ज़रा गौर करें। अलमाउल जैनुन, पानी चांदी की तरह है, पानी चांदी की तरह है। अब ये देखें, अलमा मुशब्बा है, लुजैन मुशब्बा भी है, लुजैन मुशब्बा भी है। अलमा मुब्तदा है, लुजैन ख़बर है, लुजैन ख़बर है। अदात शिबा, अदात शिबा सुन लें, हज़फ की जो सूरतें हो सकती हैं वो ये हैं। मुशब्बा, मुशब्बा भी, मुशब्बा भी ख़बर हो, मुशब्बा भी ख़बर हो, मुशब्बा भी हाल हो, मुशब्बा भी मफ़ूल मुतलक हो, मुशब्बा भी मुशब्बा की तरफ मुज़ाफ़ हो। साला लुजैनुल माई, साला लुजैनुल माई, मुशब्बा बिही अफ़ाले कुलूब का मफ़ूल सानी हो, मुशब्बा भी अफ़ाले कुलूब का मफ़ूल सानी हो। अलिमतुल मा, मुशब्बा बिही मुशब्बा का वसफ़ हो। साला माउन लुजैनुन, साला माउन लुजैनुन, मुशब्बा बिही मुशब्बा का मुज़ाफ़ इलैह हो। साला माउल लुजैन, साला मुशब्बा बिही बयान हो, मेन बयानिया के बाद आ रहा हो। ये वाली सूरतें हैं जिनमें अदात शिबा हज़फ होते हैं। ये वो सूरतें जिनमें अदात शिबा क्या होता है, हज़फ होता है। याद रहेगा, अगर लिखा गया ठीक नहीं तो सुन के बाद में आप लिख लेना, याद कर लेना इसको, ठीक है जी। ये चीज़ है, ये अदात शिबा के लिहाज से जो है ना वो छूट गई थी। अब वजह शिबा की हमने बात की है, वजह शिबा की, तो इसमें एक बात ये है वजह शिबा कि वजह शिबा या तो तहकीकी होगी या तख़यली होगी, तहकीकी होगी या फिर तख़यली होगी। मेरी तरफ देखें, या तो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ का तशबीह दे रहे हैं और आप जिस चीज़ को वजह बना रहे हैं वो हकीकत में भी पाई जाती है, वो हकीकत में भी पाई जाती है, और या फिर हकीकत में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ ख्याल में पाई जाएगी, ख्यालन। हकीकी की मिसाल अन तक अल-असदी, बहादुरी दोनों में पाई जाती है। तख़यली की मिसाल अन तक शम्स, तू तो सूरज की तरह है, तू तो सूरज की तरह है। फीस यहाँ रोशनी में बंदा बत्ती बंद करके उन्होंने लिया के अंदर बिठा देवे अंधेरे च, ठीक है। और ऐसे शायर को बंदा एक मारे, बंदा कभी पढ़, वो कभी अंधेरा है, बंदा कभी तू तो सूरज की, तुम कह रहे थे अभी खुद ही, इसके अंदर तो बड़ी रोशनी है। हाँ, अब ये बैठा हुआ है, मिस्टर एम सामने बैठा हुआ है, भाई रोशनी किधर है, समझ आ रही है? तो ये ख्याली चीज़ है। वजह शिबा या तो तहकीकी होगी या तख़यली होगी। फिर एक और लिहाज से वजह शिबा या तो दाखिल होगी या खारिज होगी, यानी मुशब्बा भी आप मतलब मुशब्बा भी एक चीज़ को जिसके साथ तशबीह दे रहे हो, दोनों में से किसी एक की हकीकत में दाखिल होगी, ठीक है, उसकी नेचर में दाखिल होगी, और या फिर नेचर से खारिज होगी। मंतक की बात को ना यहाँ पे लेकर आ गया। आपकी किताब में लिखा हुआ, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार यहाँ शॉर्टकट मैंने करना है, बातें लंबी हो जानी है। वो कह रहा है अभी दाखिल होगी तो एक चीज़ को एक चीज़ के साथ जीनस होने में तशबीह दी जाए, फ़लाँ कपड़ा फ़लाँ की तरह जीनस में, फ़लाँ की तरह नौ में, ठीक है, फ़लाँ की तरह नौ में। तो या तो वो दाखिल होगी या खारिज होगी। जब खारिज होगी फिर वो वजह शिबा वसफ़ होगा। अगर वजह शिबा दाखिल नहीं है ना, खारिज है, जैसा कि अमूमन होता है, अमूमन खारिज की हम लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई वो वसफ़ होगा। फिर वो वसफ़ या तो वसफ़ हकीकी होगा और या वसफ़ इजाफ़ी होगा। हकीकी का क्या मतलब है, वसफ़ एक बंदे में पाया जा रहा है, ठीक है। और इजाफ़ी का क्या मतलब है, इजाफ़ी का मतलब ये है कि वो वसफ़ ऐसा है कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशन का नाम वो वसफ़ है, यानी वसफ़ का ताल्लुक़ दो चीज़ों के साथ है। जैसा कि अबूवत, अब्बा होना, अब्बा कौन होता है, जिसका बेटा होता है। बनुवत, बेटा होना, बेटा कौन होता है, जिसका अब्बा होता है। तो अबूवत बनुवत का ताल्लुक़ दो के साथ है। अखुवत, भाई होना, भाई कौन होता है, जिसका भाई होता है। ज़ौजियत, ठीक है, जोड़ा होना, जोड़ा कौन होता है, जिसका कोई ना कोई हो। अब ये नहीं मैं कल्ला ही जोड़ा हुआ, समझ आ रही है, बेचारा वेला कल्ला जोड़ा, ऐसा कभी आपने सुना, नहीं सुना। तो अगर ऐसा वसफ़ हो जिनका ताल्लुक़ दो चीज़ों के साथ है तो इधर उसको कहते हैं वसफ़ इजाफ़ी, अदरवाइज़ वसफ़ हकीकी होगा। फिर या तो वो वसफ़ जो है वजह शिबा, किसकी बात हो रही है, ओ भाई वजह शिबा क्यों हो रही है, या हकीकत में पाया जाएगा या हकीकत में नहीं पाया जाएगा, तहकीकी और तख़यली। या फिर वजह शिबा मुशब्बा भी के नेचर में दाखिल होगा या खारिज होगा। अगर खारिज होगा तो वसफ़ होगा, वो वसफ़ या तो हकीकी होगा या वसफ़ इजाफ़ी होगा। अगर वसफ़ का ताल्लुक़ दो चीज़ों के साथ है, वसफ़ इजाफ़ी, अदरवाइज़ वसफ़ हकीकी। और या फिर वसफ़ वो एक होगा या ज़्यादा होंगे, वजह शिबा एक भी हो सकता है ना। और भाई वजह शिबा एक होता है ना, आप मुशब्बा तशबीह देते हो मुशब्बा को मुशब्बा बी के साथ किसी एक बात में,
ज़्यादा भी हो सकते हैं मुशब्बा, तो वजह शिबा एक भी हो सकता है, मुतअद्दिद भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर एक है तो या तो हकीकत में वो एक होगा या फिर फ़ी मर्तबतिल वाहिद, यानी वो चंद चीज़ें लेकिन उनका मजमुआ मुराद होगा, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, वो फ़ी मर्तबतिल वाहिद में होगा, फ़ी मर्तबतिल वाहिद में होगा। बात समझ आ रही है? और भाई वजह शिबा या तो हकीकत में ज़्यादा होंगे या हकीकत में, और या फिर एक होंगे, और अगर एक है तो वो या तो हकीकत में एक है या फिर ऐसे है कि चंद चीज़ें लेकिन आप उसका मजमुआ मुराद ले रहे हो, आप उसका मजमुआ मुराद ले रहे हो। तो ये वजह शिबा का खुलासा है। ये क्या है? वजह शिबा का खुलासा है। एंड पे कौन सी बात रह गई है? ये वाली बात रह गई है, ये वाली बात रह गई है। ठीक है, अब लिग़राज़िन तशबीह क्यों दी जाती है? अच्छा सॉरी हाँ, ये जो किस्में बाकी आपने पढ़ी है ना, सुन लें, ये जो किस्में आपने बाकी पढ़ी हैं ये एक मेथड, एक प्रोसीजर के मुताबिक आ रही हैं, एक प्रोसेस के मुताबिक, और जो रवायती मेथड है, तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक ये सारी हैं। कभी तशबीह होती है एक इस मेथड से हट के, इस तरीके से हट के, तो उसमें ये दो चीज़ें आती हैं। एक तो मकलूब है, आप इधर मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दो और मुशब्बा भी को मुशब्बा बना दो। लोग कहते हैं फ़लाँ चाँद की तरह है, कभी किसी ने ये कहा है? कम ही कहते हैं चाँद मेरे बेटे की तरह है। हाँ, लोग कहते हैं फ़लाँ कुत्ते की तरह है, ये क्या कुत्ता फ़लाँ की तरह है, कम ही कहते हैं ना, समझाने के लिए भी कहना, बुरी मिसाल है वह समझाने के लिए ना, यानी समझाने के लिए, ये ना हो कि आप इस तरह की मिसालें दो, फ़लाँ कुत्ता फ़लाँ की तरह है, तो आप ये कहें भी चुड़ैल इसकी तरह है, ये चुड़ैल की तरह नहीं, चुड़ैल इसकी तरह। मकलूब जिसमें मुशब्बा भी उलट जाए, मुशब्बा को मुशब्बा भी को मुशब्बा बना दिया जाए। शायर कहता है वबदस सबाउ काना हुर्रता वजुल खलीफत हीना युमतदौ, वाह खलीफा लब्या, कहता है सुबह ज़ाहिर हुई बदाई अब्दुबदुबन, सुबह ज़ाहिर हुई काना हुर्रता, गोया कि उसकी जो चमक है, वजुल खलीफती वो खलीफा का चेहरा है, हीना युमतदौ जब उसकी तारीफ़ की जाती है, जब खलीफे की तारीफ़ होती है ना वो चेहरा उसका चमकता है, तो कहता है वो जो सुबह है ना वो उस वक़्त खलीफे के चेहरे जैसा होती है। अब सुबह मुशब्बा और खलीफे का चेहरा मुशब्बा भी है, उसने उल्टा दिया, इसमें क्या कर दिया? उल्टा दिया। इसको कहते हैं तशबीह मकलूब। और एक तशबीह ज़िमनी है, कोई तरीका नहीं है। आम तरीका क्या होता है? आप मुशब्बा भी लेकर आते हो और अदात शिबा लेकर आते हो, और अदात शिबा या तो मज़कूर होता है और या फिर माज़ूफ़ होता है। अदात शिबा मज़कूर होता है या फिर माज़ूफ़ होता है। लेकिन कभी ऐसे होता है कि इधर बंदा रिवायतन बात करता है और बात ही बात में तशबीह दे देता है और वहाँ पे कोई अदात शिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जैसे ये कहता है कद यशीबुल फता, कभी नौजवान भी बूढ़ा हो जाता है। आपने कहा है ये कैसे हो गया? वलैसा अजीबन, और कोई अजीब बात नहीं है। अयुरन नौरू, कलियाँ नज़र हैं, फिल कसीब रतीबी, तार जो है वो शाख पे। कहते हैं शाख अभी नई निकली है तो कलियाँ नज़र आ जाती हैं या नहीं आती? ऐसे कभी बंदा जवान होता है बाल चिट्टे हो जाते हैं, कोई एडा मसला नहीं है कि एडा मसला नहीं है। अब उसने जो रवायती मेथड है उससे हटकर ये तशबीह दे दी, इसको कहते हैं तशबीह ज़िमनी। इसको क्या कहते हैं? तशबीह ज़िमनी। बात ख़त्म होने वाली, टेंशन नहीं लेनी। गरज़ की बात, तशबीह देते क्यों हैं? तशबीह देते क्यों हैं? तो इसमें या तो बयान हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत बयान करना मकसद होती है भाई, क्योंकि तशबीह देने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तशबीह देने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। या तो मुशब्बा की हालत बयान करना मकसद होती है भाई इसकी हालत बमुकाबला दूसरों के कैसे है। लोगों को पता होता है लेकिन पता नहीं है ना कि इसकी हालत दूसरों के मुकाबले में कैसे है, तो ये बयान करना। जैसे कान्ना का शम्सन वल मलूका कवाकिबु, गोया कि तू सूरज और बाकी बादशाह सितारे हैं, तू भी बादशाह है बाकी भी बादशाह हैं। बंदे को, लोगों को पता नहीं भी ये बादशाह किस तरह का है, तो ये हालत बयान कर रहा है भी ये उनके मुकाबले में कैसा है। कान्ना का शम्सन वल मलूका कवाकिबु इज़ा तलात, जब सूरज तुलू होता है, लम यब्दु मिनहुन्ना कौकबु, उनमें तो कोई भी सितारा नहीं निकलता। तो सूर्य के मुकाबले में उनसे बाकियों की कोई हैसियत नहीं है। तू भी बादशाह वो भी बादशाह हैं, तेरे मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो या फिर बयान इम्कानी हाल मुशब्बा, मुशब्बा के हाल का इम्कान। सिंपल लफ्ज़ों में मुशब्बा की तरफ आप एक बात मंसूब करते हो, मुशब्बा की तरफ आप एक बात मंसूब करते हो तो देखने वाले को लगता है भाई ये कैसे हो सकता है, तो तशबीह दे के बताया जाता है कि भाई मुमकिन है मुशब्बा की तरफ ये बात मंसूब की जा सकती है, मुशब्बा की तरफ ये बात मंसूब कभी इसलिए तशबीह देते हैं ये बताने के लिए कि भाई जो बात मुशब्बा की तरफ मंसूब की गई वो ठीक है। दान इन इला ऐदिल उफ़ाती व शासियो, दना यदनो दुम करीब होना, वो करीब है इला ऐदिल उफ़ाती, मांगने वालों के हाथों के, ठीक है, मांगने वालों के हाथों से वो करीब है। वशासियन, और वो दूर है, मिन कुल्ली नदीन, हर हम असर से, हाँ सॉरी हम सर से, अपने जैसे से। नदी कहते हैं जो मजलिस में साथ बैठते हैं, हम मजलिस से आप कह लें, ठीक है, जो साथ बैठते हैं ना यार बेली, हम अपने हम मजलिसों से वो दूर है।
फ़िन्नदा, सखावत में, वज़रीबी, और नज़ीर में, मिसाल में। सखावत देखी जाए और नज़ीर देखा जाए, इस जैसा बंदा इसके साथ जैसों में नहीं है, ये उनसे बहुत दूर है। ये कैसे हो गया भाई? करीब है, दूर है, करीब भी है, दूर भी है, ये क्या? कहते हैं मुमकिन है। कैसे? कल बदरी अफराता फिल उलूवी, जैसा कि चाँद है वो दूर है फिल उलूवी, बुलंदी में, वज़ौहु, और उसकी रोशनी, लिल उसबती सारीना, उस जमात के लिए, काफ़िले के लिए जो चलने वाला है, जिद्दु करीबी, इंतहाई करीब है। कहता चाँद है ना, वो दूर भी है और करीब भी है। वैसे दूर है मरतबे में, लेकिन उसकी रोशनी हर चलने वाले काफ़िलों को पहुँचती है, इस लिहाज से चाँद करीब है, इस लिहाज से चाँद करीब है। तो ये जो मेरा जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही है। तकरीरु हालिल मुशब्बा, मुशब्बा का जो हाल है उसको दिल में क्या कहते हैं, पक्का करने के लिए, मुशब्बा की हालत को ना क्या कहते हैं, मुशब्बा के बारे में जो बात है या मुशब्बा की जो अहमियत है वो दिल में बैठाने के लिए तकरीरु हालिल मुशब्बा, मुशब्बा के हाल को तकरीर साबित करना, दिल में बैठाना। कैसे? कहते हैं इन्नल कुलूब इज़ा तनाफर वद्दुआ या वद्दुआ, जो दिल हैं जब उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है ना, मिसल जा जाती, ये शीशे की तरह हैं। कसर वाला युजबरो, टूटे हुए शीशे को ला युजबरो जोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टूटे हुए हिस्से को ला युजबरो आप इसलाह नहीं कर सकते, इसलाह नहीं की जा सकती। इसलिए मोहब्बत को नफ़रत में क्या रहा ना बदलो। ठीक है, तो ये जो बात है उसको क्या कहते हैं, ज़हन नशीन करवाने के लिए ये जो है ना वो तशबीह दी जा रही है। और कभी तशबीह दी जाती है तहकीरुल मुशब्बा या तज़ीमुल मुशब्बा। अच्छा, एक बात ज़हन में रख लें, ये जितनी भी तशबीहात देते हैं ना हम, इन सब का ताल्लुक़ किसके साथ होता है? मुशब्बा के साथ। और भाई आपने कोई भी तशबीह देनी है, आपने मुशब्बा के बारे में कोई ना कोई अमल करना है तो तशबीह देनी है। यस, इसलिए बेतबारिल गर्ज़, ये एंड पे मैंने ये पुश लगाई हुई है, क्या? मकबूल व मरदूदन। यस, अलवाफ़ी भी इफ़ादती, अगर कोई तशबीह की दो अक़साम है गरज़ के लिहाज से, एक मकबूल है तशबीह मकबूल और एक तशबीह मरदूद। हर तशबीह भी जनाब काबिल कबूल नहीं। अगर आपने कोई तशबीह दी है, बात समझ नहीं ना आ रही, वो तशबीह मरदूद है, वो रद्द कर दी जाएगी, आपके मुंह पे मार दी जाएगी। फड़ो तशबीह अपने, ये केड़ी लूली लंगड़ी तशबीह देंदे पे हो, गाली समझ नहीं आती में। ठीक है, मकबूल अलवाफ़ी भी इफ़ादती, जो अपना फ़ायदा पूरा कर रही हो, उसको कहते हैं तशबीह मकबूल। और लैसल वाफ़ी भी इफ़ादती, अगर कोई ऐसी तशबीह है जो अपना फ़ायदा पूरा नहीं कर रही, यानी तशबीह का जो मकसद है चीज़ को वाज़े करना, एक्सप्लेन करना, खोल देना चीज़ को, अगर कोई ऐसी तशबीह नहीं कर रही तो फिर ये जो अगराज़ हैं ये पूरा नहीं हो रहे, वो तशबीह मरदूद है। इसलिए जो मुशब्बा है उसकी ताज़ीम और तहकीर के लिए भी कभी तशबीह दी जाती है। अभी ताज़ीम की मिसाल ये जल्दी में मिस हो गई, और तहकीर की मिसाल शायर कहता है वह तफ्ताऊ, वो खोलती है, ला कानत, अल्लाह करे मेरी बुढ़ी मर जाए, फमन मुँह, ये मैं वो भाई ये शायर कह रहा है वो खोलती है, अल्लाह करे ना रवे मर जाए, फमन मुँह, अगर तू उसको देख ले तब हम तो बाबा मिनन नार युफ्तो, तो समझेगा कि आग का दरवाज़ा खोल गया है, बड़ियाँ बुलंदियाँ गालां कट दी, समझ आ रही, कोड़े काले मुँह वाले कितों मैनू वेंदी पई सी, अल्लाह करे ला कानत मर जाए मेरी जान छड़े। अब इसमें जो उसने तशबीह दी है वो मुशब्बा की तहकीर के लिए है। तज़ीम वाली मिसाल में से मिस हो गई है, तहकीर वाली है। मुशब्बा की वो हकारत बयान कर रहा है, मुशब्बा की वो हकारत, उसको तहकीर तज़लील के लिए। अच्छा, तो इसमें अच्छा तहकीर, अच्छा ये दो वैसे ना सेपरेट उन्होंने बनाई हुई हैं, मेरा ख्याल है ये इसमें फिट आ जाती है। एक गरज़ ये है ना तहकीर के लिए। अच्छा, एक ये गरज़ है तकबीह और तशबीहुल मुशब्बा, मुशब्बा को बदसूरत बताने के लिए कभी तशबीह दी जाती है। तशब्बा को बदसूरत बताने के लिए, मैं बात सुनता 2 मिनट ठहर के, मुशब्बा को तकबीह बदसूरत बताने के लिए कभी तशबीह देते हैं। जैसे ये शेर है, व इज़ा अशारा मुहद्दिसन फ़कान्नहु किरदुन युकाकिउ औ अजूज़ुन तल्तिमु, और जब वो बात करता है, मुहद्दिस साल में कि वो बात कर रहा होता है, सॉरी व इज़ा अशारा, जब वो इशारा करता है मुहद्दिस साल में कि वो बात कर रहा होता है, फ़कान्नहु किरदुन, गोया कि वो बंदर है, युकाकिउ जो क्या लगा रहा है, और अजूज़ुन या बूढ़ी औरत है, तल्तिमु जो अपने आप को मार रही है, पीट रही है। तो ये मुशब्बा को क्या कहते हैं, बदसूरत बताने के लिए भी जो है ना ये तशबीह दी जा रही है कि भी गल्लां करदा लगदा है जिवें बांदर हुंदा है, या बुढ़ी माई पिटन वाली लगती पई है। ठीक है, इशारे गंदे मंदे इशारे करने, डींगे चबे इशारे करता है, कोड़ा लगता है इशारे नाल, अपने लोग जनाब एप्लीकेशन से मारदा पे मैं बड़े इशारे पे करना। कई लोग होते हैं ना खाम खा जनाब इशारे कर रहे होते हैं, गल हो ही कोई नहीं तो हमें खाम खा बावा लंबियाँ कर ऐसे, तो वो कह रहा है ये तो बंदर लगता पे यार। तो ये तकबीहुल मुशब्बा,
आपका पीरियड तो नहीं हो गया कहीं पे ये टीचर आए लेने वाले? अच्छा चलें, बात ख़त्म हो गई है, टाइम तो वो बहुत हो गया। तो आज हमने जो पढ़ा है सुन लें, खुलासा कलाम ये है, आज हमने सबसे पहले तशबीह की तारीफ़ पढ़ी है, ठीक है। और मेन जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमने अरकान तशबीह, कोई चीज़ मिस तो नहीं ना अभी हो गई? कौन सी वाली आपके हैं? हाँ ठीक है सॉरी ये नीचे लिख दिया, सही, बयान मिकदारी हाल, हाँ ये अहम रह गया कि मुशब्बा जो है ना उसकी हालत का पता होता है, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं मिकदार है, उसकी जो हालत है वो किस लेवल की है इसका पता नहीं होता। तो कभी तशबीह ये देने के लिए बताई जाती है कि इसकी जो फ़लाँ हालत है ना वो इस दर्जे की है, हालत का दर्जा और मर्तबा बताने के लिए। ये बड़ा मज़े का शेर है, कहता है फ़िया इसना तानी वरबाउन हलूबतन, उनमें 42 ऊँटनियाँ हैं, हलूबा दूध देने वाले ऊँटनियाँ, सूदन काली, इधर सूदन काली स्या, कहते कैसे, कहते कहाफियतिल गुराबिल असम, जैसा कि काले कव्वे के पार के काले कव्वे के अंदरूनी पार होते हैं। अभी बंदा काला होवे फिर उनके कच्छा काले होर होंगे, एक बंदा वैसे नॉर्मल है, लेकिन वो जैसे हम लोग 6 महीने के बाद जनाब गौसल करते हैं तो कच्छा इस तरह दिया कि जनाब कोई बंदा बेहोश हो, पास करो तो बंदा होश में आ जाएगा। तो यार ये तो इधर जो चीज़ बंद रहती है वो काली हो जाती है ना। अब उसने तशबीह क्या दी है भाई, इधर वो तशबीह दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। कौवा, फिर असम का माना काला, काला कौवा, कौवा फिर तो काला कौवा, तो काले कौवे के पर का वो भी अंदर वाला हिस्सा जो अंदर के पार हैं तो वो चोखे काले ने ना, चोखे काले ने। इसे मैं कच्चा नहीं मिसाल दी तो जल्दी समझ आ जाएगी ना, अमूमन सर्दियाँ आ गई हैं इसलिए। तो वो मिकदार बयान कर रहा है कितनी काली हैं, इतनी काली, क्योंकि काला होना कम भी है। एक बंदा ये काला, एक को काला तूत, पंजाबी कहते काला तूत है, क्या नहीं देते हैं काला तूत भी, तू भी क्या नहीं काला तू। तो ये तो कभी तशबीह दी जाती है, सुन लें, और ये बताने के लिए कि फ़लाँ जो वस्फ़ पाया जा रहा है उसका मिकदार मर्तबा क्या है। आज हमने क्या पढ़ा, तशबीह की अक़साम पढ़ी, सबसे पहले तशबीह की डेफिनेशन, फिर अरकान कैसे खुलते हैं, एक लिहाज से ये 4 किस्में और एक लिहाज से ये 4 किस्में, मुफ़रद मुरक्कब, हिस्सी अक़ली वगैरह वगैरह, फिर ये ज़्यादा और कम होना, फिर वजह शिबा के लिहाज से तमसील गैर तमसील, मुजमल मुफस्सल करीब वगैरह वगैरह, फिर अदात शिबा के लिहाज से मुरसल मौक़त बलीग वगैरह वगैरह, फिर गैर रहती जो मेथड, फिर उसके बाद हज़फ की सूरतें, फिर अगराज़ तशबीह की जो है ना क्या कहते हैं मेन जो फ़वाइद हैं या जो अगराज़ हैं। इधर आप कहेंगे फ़वाइद तशबीह या अगराज़ तशबीह, ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं। फ़वाइद तशबीह 2 तरह के टाइटल आते हैं किताबों में, बाद किताब में लिखा हुआ तशबीह के फ़ायदे, बाद में लिखा हुआ तशबीह के अगराज़। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कोई पल्ले जो है ना वो पड़ गया होगा।